साथी जय भीम, मैं हूं पराग मंद्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मुख्य धारा का मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। नेशनल चौपाल को जीवित रखने के लिए आप हमें आर्थिक सहयोग मदद अगर करते हैं तो निश्चित रूप से तमाम तरीके की खबरें किसी भी दिक्कत तकलीफों के बीच हम आपके साथ साझा करने का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के गलियारों से। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासी पारा गर्म है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने संगठन को मजबूत, चुस्त और दुरुस्त करना शुरू कर चुकी है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी में खासतौर पर सवर्ण समाज का जो झुकाव नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी समस्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हरदोई से खबर यह है कि हरदोई में बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण समाज के बड़े नेता ने शिरकत की है। आगे इसके पीछे की वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके पीछे के वजह बताने से पहले आपको ये बता दें कि बजरंग दल के पूर्व विभाग संयोजक हरदोई से ताल्लुकात रखने वाले अभिषेक द्विवेदी, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके मौजूदगी में उन्हें यह सदस्यता दिलवाई गई है। बालामऊ विधानसभा क्षेत्र के सत्तारखेड़ा में बहुजन समाज पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी। उस बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व महाविद्यालयीन प्रमुख, इसके साथ साथ बजरंग दल के पूर्व विभाग संयोजक एवं विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा विभाग के अवध प्रांत के प्रमुख, युवा प्रमुख अभिषेक द्विवेदी, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को अब अपनी राजनीतिक पार्टी मान लिया है। समझने की कोशिश ये कर रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से ब्राह्मण समाज का झुकाव है बहुजन समाज पार्टी की तरफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में ब्राह्मण समाज अपने आप को महफूज नहीं मान रहा, जिसके चलते ब्राह्मण समाज पर होने वाले अन्य अत्याचार, सवर्ण तबके पर होने वाले अत्याचार रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर ऐसा कोई दिन नहीं बीतता इन पर अन्य अत्याचार नहीं होते होंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सवर्ण समाज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अब उसका झुकाव जिस तरीके से 2007 में सरकार देखी गई बहुजन समाज पार्टी की, इस पार्टी में, इस सरकार में ये देखने को मिला कि कानून के माध्यम से कानून का राज अगर कैसे प्रस्थापित किया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल को याद किया जाता है। अब ब्राह्मण समाज उसी बसपा के शासन को बार बार याद किया जा रहा है और बहन मायावती के जरिए उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से चलाया गया था उन तमाम तरीके की चीजों को अब ब्राह्मण समाज बार बार याद करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी के जरिए बहन मायावती के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम विधानसभा और जिलों में जाकर संगठनात्मक बैठकें और रोड शो करने का सिलसिला, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, इनके कांधों पर यह जिम्मेदारी थी। अब एक बड़ी खबर यह भी निकल कर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब, इनके जयंती के उपलक्ष्य पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, इनकी एक बड़ी जनसभा होने जा रही है। आखिर क्या कुछ इस जनसभा के बीच होगा, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है वो चीजें देखने को मिलेगी। तो भरतपुर में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, इनकी बड़ी इनकी जनसभा होने वाली है। इस जनसभा में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा और साथ साथ मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने जीवन भर में 4200 किलोमीटर चलकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और जम्मू कश्मीर और गुजरात से लेकर तो अरुणाचल प्रदेश तक, जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी की तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को प्रचार प्रसार करने का काम किया, उसको याद किया जाएगा। और उनके इस आंदोलन को, उनके इस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी आखिर भविष्य में क्या कुछ कर दिखाएगी, उन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा बातचीत होगी। इतना ही नहीं तो इस पूरे बैठक में, इस संबोधन में संगठन को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए इसका भी आह्वान किया जाएगा और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की ही विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश इस संबोधन के माध्यम से की जाएगी। तो बता दें कि आने वाले 15 मार्च को भरतपुर में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के दिशा निर्देश अनुसार राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ये अपने तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर, इनके जरिए फोन कॉल पर बात की गई है। इसके पीछे की वजह समझिए कि बीड़ में जीएसटी जो अधिकारी है सचिन
जाधवर, इनके साथ इनकी जो मृत्यु हुई है, इनका जो मर्डर करने के लिए आया है, इस प्रकरण में उनकी पत्नी मयूरी जाधव राव, इनके साथ उनकी बातचीत हुई है और प्रकाश आंबेडकर ने इस पूरी की पूरी लड़ाई को लड़ने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से महाराष्ट्र में चल रही है, गुंडा राज, जंगल राज समय के मुताबिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जीएसटी अधिकारी अपने आप को नहीं महसूस कर पा रहे हैं। सचिन जाधवकर और इसके साथ साथ तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है, इन तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के जरिए जो नजरअंदाजी इस मसले को लेकर की जा रही है और इसके बीच जो आत्महत्या की गई है, आत्महत्या की तमाम तरीके की वजह बताई जा रही है कि आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा है और सुसाइड नोट के अंदर आरोपी जो है उन तमाम आरोपियों को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। अगर ये बात जब तक के साबित नहीं हो जाती कि आरोपी कौन है, उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक महेंद्र सचिन जाधवकर इनके पूरे के पूरे परिवार के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी ये बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ हर एक तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये तमाम बातें प्रकाश आंबेडकर इनके जरिए साझा की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल इनके जरिए एक वीडियो साझा किया गया है, जहां पर अस्पताल में आखिर किस तरीके से मरीजों की हालत है, बिहार में चलने वाले तमाम स्वास्थ्य केंद्र किस तरीके से चल रहे हैं, इसकी जीता जागता यह सबूत है। जहां पर यह कहा गया है कि मरते मरीज को बिहार में एम्बुलेंस तो नहीं मिलता, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य विभाग इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति है कि स्वास्थ्य विभाग का जो एम्बुलेंस है वो भी मरा हुआ है। आपके घर में भी कोई अगर मर जाए तो आपको एम्बुलेंस नहीं मिल पाएगा। और देश में अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल की लगातार बात हो रही है, लेकिन बिहार का जो सुशासन काल है वो चल रहा है और इस सुशासन काल में बिहार के स्वास्थ्य विभाग का मंगल काल चल रहा है और ये काल आम आदमी का काल बन गया है। इस तरीके से स्वास्थ्य की जो समस्या है इस मुताबिक है कि एम्बुलेंस सही समय पर उचित समय पर पहुंचने की तो बात छोड़िए, एम्बुलेंस भी बंद पड़ी हुई है। ऐसे में मरीजों का इलाज कैसे होगा और आपातकालीन स्थिति में जो लोग बच सकते थे उन तमाम लोगों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में चल रही है, उसका खुलासा राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी इनके जरिए किया गया है। इसके साथ साथ देश के अंदर चलने वाली सरकारें केंद्र की हो या तमाम प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की चलने वाली सरकार हो, शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो पूरे जीवन में आपके पारदर्शिता के आधार पर या फिर कहेंगे कि आपका भविष्य कैसे होगा, ये बात निर्धारित करती है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी जानती है। इस देश के अंदर तमाम सरकारी स्कूलों को जिस तरीके से बंद करने का सिलसिला जारी हो चुका है और ऐसे में जो शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था के ऊपर में सबसे कम बजट खर्च करने का काम इस देश के अंदर जो सरकारें कर रही है और स्कूलों में तमाम किताबों पुस्तकों को पहुंचाने का जो मसला है कितना ज्यादा गंभीर और आवश्यक है। लेकिन इस समय में देखा यह जा रहा है कि यूपी में जिस तरीके से भ्रष्टाचार योगी आदित्यनाथ की इनकी सरकार में होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको बताएंगे कि बहराइच में बच्चों को बांटने वाली जो तमाम किताबें हैं, जिसमें तकरीबन 16,000 किताबें मौजूद है, ऐसी तमाम 16,000 किताबों को 4 रुपए किलो में कबाड़ी के भाव में बेचने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिन किताबों के जरिए हजारों लाखों बच्चों के जीवन में परिवर्तन होता, उन तमाम किताबों को 4 रुपए किलो के भाव में बेचने का काम किया जा रहा है। मामला ये सामने आया है तो किताबें का एक ट्रक लोड पाया है जो कि उत्तराखंड भेजा जाना था। लेकिन ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में शिक्षा का ये लगातार सौदा किया जा रहा है और हर साल स्कूलों को लामबंदी की जा रही है और फंडा सिर्फ साफ है कि किस तरीके से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, इनके तमाम बच्चों को अशिक्षित रखा जाए और लेबर मजदूर बनने के लिए ये मजबूर हो जाए। बच्चे भले ना पढ़े लेकिन बस भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी में माल बढ़ते जाए, यही लगातार कोशिश है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि डॉक्टर रोहिणी घावरी जो हर बार चंद्रशेखर आजाद इनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आती है, उन्होंने आने वाले उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव को लेकर कहा है कि चुनाव लड़के तो देखो हार पक्की होगी। चंद्रशेखर आजाद को यह कहा जा रहा है कि चुनाव आप लड़के तो देखो हार निश्चित है, क्योंकि जमानत भी जब्त हो सकती है। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई है कि घर घर जाकर लोगों को सच बताऊंगी। डॉक्टर रोहिणी घावरी लंबे समय से इस बात की कोशिश में है कि उनके एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन उनके एफआईआर दर्ज नहीं कर जा रही। तमाम तरीके की सबूतों के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के जरिए नजरअंदाजी वाला रवैया है और डॉक्टर रोहिणी घावरी के माध्यम से बार बार कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए चंद्रशेखर आजाद इन्हें संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण उनके एफआईआर नहीं दर्ज हो रही। उन्होंने ये कहा है कि आखिर
जो सच है वो किसी भी कीमत पर छिपेगा नहीं। घर घर जाकर उनके माध्यम से बताया जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद ये कितने इस बहुजन समाज के, दलित समाज के हितैषी नेता है और उनके साथ साथ वो कितना इस बहुजन समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये बातें डॉक्टर रोहिणी घावरे इनके जरिए साझा की गई है। बता दें कि राष्ट्र संत गाडगे बाबा इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर पूरे देश और दुनिया में तमाम तरीके से लोगों ने इस जयंती को मनाने की कोशिश की, जिन्होंने अपने हाथ में झाड़ू लेकर इस समाज की गंदगी को साफ किया और शाम होते ही इस बात को साबित करने की कोशिश किया कि मनुवाद जातिवाद में जो बहुजन समाज है किस तरीके से आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, प्रत्येक तरीके से अपने आप को गुलाम बनाने का काम कर रहा है। इस मनुवादी जातिवादी सोच को उखाड़ कर फेंक कर तर्क करना होगा और सवाल करना शुरू करना होगा। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तो आपको इस देश की मनुवादी ताकतें हमेशा बेवकूफ बनाने का काम करेगी। इस बात का बड़ा खुलासा अपने समय में करने वाले राष्ट्र संत गाडगे महाराज, इन गाडगे महाराज की जयंती के उपलक्ष्य पर बहुजन समाज पार्टी के जरिए महाराष्ट्र के नागपुर में बड़े पैमाने पर जयंती मनाई गई है। इस जयंती में यह बात कोशिश की गई कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी इस तरीके से काम करके दिखाएगी जिसके कारण संत गाडगे बाबा इनके तमाम सपनों को पूरा किया जाए। उनके माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुजन समाज के नेता के तौर पर उन्होंने देखा और उन्हें बहुत ज्यादा आशंकाएं बाबा साहब से थी। उन तमाम आशंकाओं को पूरा करने का काम भी बाबा साहब के समय में किया गया, लेकिन वो चाहते थे कि बहुजन समाज में इसी तरीके से युवा तैयार हो और उनके इस विचारधारा को, मानवतावादी सोच को जन जन तक पहुंचाने का काम करे। तो बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ संत गाडगे महाराज इनके भी सपनों को पूरा करने का काम करेगी। आज के जयंती के उपलक्ष्य में ये तमाम बातें कही गई है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के मीडिया प्रभारी और महाराष्ट्र के प्रदेश सचिव उत्तम शेवड़े और साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी इस पूरे के पूरे जयंती के इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दरकरार कर मान्यवर कांशीराम साहब और तमाम बहुजन महापुरुषों के नारे के साथ साथ संत गाडगे महाराज इनके नारे भी लगाते हुए दिखाई दी है। तो ये तमाम वो खबरें जो कहने के आपके बीच साझा नहीं की जाती, जिन खबरों को लेकर नजरअंदाजी की जाती है, लेकिन हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इन तमाम खबरों को आपके बीच साझा करने का काम करते हैं। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।